ये बड़े कठिन प्रश्न उठा देता है। अब मुझे फिर उस पर बोलना ही पड़ेगा, क्या करूं? अब ये मेरा ही चेला है तो फिर कुछ ना कुछ उपद्रव तो जरूर करेगा। अब इसने प्रश्न उठा ही दिया तो मुझे बताना ही पड़ेगा पूरा का पूरा मामला। अब इसने अपनी बात तो सिद्ध कर ही दी, मेरी भी सिद्ध कर दी और अपनी भी सिद्ध कर ही दी इसने। तभी हरवीर इतने कठिन प्रश्न उठा देता है कि फिर मुझे सोचना ही पड़ता है। तो पतंजलि के योग सूत्र में हम कल प्रवेश करेंगे, यदि टाइम रहा तो आ जाएंगे। पतंजलि के योग सूत्र में हम कल बोलेंगे, पहले हरवीर को तो समझा। अभी हरवीर कह ही चुका है इस बात को कि क्रोध के पास जाओ ही ना। ठीक है, ये बात भी ठीक है कि क्रोध के पास न जाओ, लेकिन वस्तुतः बात यह है कि तुम जीते किस स्थिति में हो ये समझ लो। कि तुम तीन गुणों के बीच में जीते हो, उसमें से एक गुण है सतोगुण, एक गुण है रजोगुण, एक गुण है तमोगुण। सत, रस और तम, तुम तीन गुणों से बने हुए हो। इन्हीं गुणों में तुम वर्तते रहते हो। गीता का सूत्र है, ऐसे समझ लो, शंकर, ब्रह्मा और विष्णु, तुम इनकी प्रकृति में जीते हो। तो कभी तुम ब्रह्मा हो जाते हो तो तुम सृजन करते हो, काम में जाते हो। कभी तुम विष्णु हो जाते हो, सात्विक हो जाते हो। कभी तुम शंकर हो जाते हो, तुम क्रोध में भी आ जाते हो। अब ये शंकर भगवान को कैसे हटाया जाए सामने से? अब शंकर इतने साधारण तो नहीं जिन्हें हटाया जा सके। शंकर का मतलब जो तमोगुण का देवता है। शंकर परम योगी हैं, लेकिन उन्हें ये जो गुण दिया है वो तमोगुण दिया, तमोगुण की प्रधानता। तो क्रोध के पास जाओ ही ना, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन तुम क्रोध से बचोगे कैसे? मैं तो नहीं समझता कि तुम बच सकते हो, क्योंकि तुम पूरी जिंदगी क्रोध में ही जीते हो और तुम्हारे पास एक एडिक्शन हो गए, हैबिचुअल हो गए हो तुम क्रोध के भी, कि तुम कर ही दोगे। लेकिन पहले से, जब से तुम पैदा होते हो, उसी से किसी ऐसी सभ्यता में तुम्हें पाला जाए जहां बिल्कुल क्रोध न हो, तो शायद तुम क्रोध के पास न जाओगे, काम के पास न जाओगे। वृत्तियां तो होंगी, लेकिन तुम्हारे पास जाने का कोई मार्ग ना होगा, रास्ता तुम कोई नहीं जानते होंगे। अब मार्ग है पूरा का पूरा, तो तुम उसी क्षेत्र में जाओगे। तो क्रोध के पास न जाओ तो भी ठीक है, लेकिन कैसे न जाओगे? उस गुण को तुम कैसे निकाल के फेंक दोगे अपने अंदर से? उस गुण से तो तुम बने हो, वो गुण तुम्हारे अंदर जी रहा है, वो गुण तुमसे ही बनाया और तुम उस गुण में जी रहे हो। अभी अज्ञानता है, तब तक ही क्रोध है। अज्ञानता के बाद, मैं किसी बुद्ध पुरुष की बात नहीं कह रहा, मैं तो एक साधारण व्यक्ति के संबंध में कह रहा हूं। क्रोध है जो आ ही जाता है, लेकिन एक ठीक है कि तुम क्रोध को जान लो, न जाओ। वो ऐसा हो नहीं सकता कि तुम ऐसी सभ्यता में पलते हो, ऐसे समाज में जीते हो, कोई ना कोई तुम्हें क्रोध दिला ही देगा, निश्चित रूप में, अनिवार्य रूप में। लेकिन एक बार तुम समग्रता के साथ क्रोध को जांच लो, तो जो जो उससे नष्ट होना है वो नष्ट हो जाएगा। मैं कहता हूं कि कोई चीज नष्ट हो जाए, क्रोध का ही परिणाम है। महाभारत और रामायण, ये सब अहंकार का तो परिणाम, ये तुम्हारा क्रोध का ही तो फल है जो देख रहे हो। एक तुच्छ यदि अहंकार को, इस क्रोध को हटा देते तो शायद वो स्थिति ना आ पाती, लेकिन तुम अपनी बात पे अड़िग रहते हो। ये है पूरा का पूरा मामला। तो मैं ऐसा समझ रहा हूं इस मामले को, जो तंत्र की दृष्टि है संबंध में, जो तंत्र कहता है, जो विज्ञान भैरव तंत्र की जो दृष्टि है, वो यह है कि तुम समग्रता के साथ एक दिन क्रोध कर लो, मतलब देख लो आंख फाड़ करके कि यह है ये चीज, फिर तुम्हें उसका पता है। तो जो चीज नुकसान करोगी, फिर तुम ना पियोगे ना खाओगे उस चीज को जो तुम्हें नुकसान करेगी, तुम उसे छोड़ दोगे, क्योंकि अब तो तुमने जान लिया कि इससे उपद्रव होता है। तो क्रोध से, काम से, लोभ से, मोह से मुक्ति का एक ही मार्ग मुझे तो सूझता है। मैं तो यही कह रहा हूं कि तुम समग्रता के साथ उसे देख लो,
एक बार समग्रता के साथ अपनी दृष्टि गड़ा दो उस पर। जब भी तुम्हें क्रोध आए उसे देखो, जब भी आए देखो उसे सिर्फ। जब तुम देखोगे तो तुम क्षण में पाओगे कि क्रोध विदा हो गया। क्रोध आया कहां से? क्रोध तुम कर ही तब सकते हो जब तुम होश में नहीं हो, और जब तुम उसे होश पूर्वक दुख लोगे तो जीवन में क्रोध न कर पाओगे। ये कोई बातें केवल और केवल कोई सिद्धांत नहीं सुना रहा हूं मैं, या कोई दार्शनिक चिंतन नहीं है। ये तो जीवन रूपांतरण की कीमिया है, एक विज्ञान है बदलाव का। मैं मेरे शब्दों के संबंध में यही कह रहा हूं कि मैं कोई वो नहीं सुना रहा तुम्हें जो कोई हास्य प्रयास्य वाली बात नहीं, कोई संवाद नहीं। मैं तो तुम्हारे जीवन को बदलने की कीमिया दे रहा हूं। मैं तो एक साइंस, एक विज्ञान तुम्हें दे रहा हूं जिससे बदल सकते हो। तो समग्रता के साथ जिस चीज में तुम प्रवेश करते हो, जिसको आंख फाड़ करके देख लेते हो, फिर तुम वो कभी ना कर पाओगे, फिर तुम उसमें कभी ना जा पाओगे। एक बार हाथ लगा अग्नि में, फिर तुम क्यों जाओगे उसमें? और यदि हाथ नहीं लगा, इससे एक बात और होगी, यदि तुम कभी न गए, मन की कोई वासना है और उसमें तुमने प्रवेश ही नहीं किया, तो तुम उस वासना से तो मुक्त नहीं हो सकते। उसके पास न जाओ तो तुम उस वासना से मुक्त नहीं हो सकते। तुम्हारे मन में वो चिंतन जरूर चलता रहेगा। तुम शरीर को रोक भी दो, तुम अपने शरीर को रोक दो, क्रोध को कंट्रोल कर लोगे कि इन बातों से कुछ गड़बड़ होने वाला है, लेकिन क्रोध को बिल्कुल न फेंक पाओगे, काम को बिल्कुल न फेंक पाओगे। वो तो तुम्हारे अंदर जम जाएगा, मतलब तुमने उसको स्टोर कर दिया, वो फिर किसी दिन प्रकट हो सकता है। यही तो अर्जुन से कृष्ण कह रहे हैं कि जो शरीर को रोके हुए और मन से विषयों का चिंतन करता है अर्जुन, वो मिथ्याचारी, दंभी और पाखंडी है। तो मन में तो वो रोग रह ही जाएगा। क्रोध को तुम रोक तो लो बाहर से, क्योंकि इससे झगड़ा हो सकता है, कोई जंग हो सकती है। काम को तुम रोक तो लो, कोई उपद्रव हो सकता है। लोभ को तुम रोक तो लो, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि तुम लोभ से मुक्त हो गए या काम से मुक्त हो गए या क्रोध से मुक्त हो गए। वो तुम्हारे अंदर दबा ही पड़ा, तो तुम मुक्त तो तभी हो सकते हो। ये तंत्र की दृष्टि है। तुम मुक्त तो तभी हो सकते हो जब तुम उसे देख लो, जांच लो, खोल लो, फिर तुम उसके पास न जाओगे। फिर तुम्हें पता ही लग गया। ये शुभ भी है, दोनों ही अर्थों में शुभ है कि तुम जान भी लोगे और उस व्यर्थता को भी जान लोगे, फिर तुम कभी वापस नहीं जाओगे। और यदि तुमने उस व्यर्थता को न जाना, फिर तुम डेली उसमें वापस जाओगे, लेकिन तुम्हें मिलेगा कुछ भी ना। और तुम वो काम, जो एडिक्शन है, जो आदत है, जो नशा है, वो रोज करते रहोगे। इसका तो यही अर्थ हुआ कि जिन शराबियों ने शराब पी ली, उन्होंने तो करके भी देख लिया, लेकिन फिर भी मुक्त न हुए। इसका तो यही अर्थ है जो मैं कह रहा हूं। लेकिन शराबियों ने शराब पी ली, उनके अंदर एडिक्शन है, उन्होंने होश पूर्वक कभी नहीं किया उसे, बस पी लेते। पीने तक पता है, उसके बाद कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है। यदि होश पूर्वक तुम शराब भी पियो एक बार, शराब अच्छी चीज नहीं है, नहीं पीनी चाहिए, उससे सिवाय कठिनाई की कुछ नहीं होता है, बॉडी के लिए भी दुखदाई है। लेकिन यदि तुम होश पूर्वक पियो उसको एक दिन, तो तुम पाओगे कि तुम शराब से मुक्त हो जाओगे। जो तुम्हारा टेंशन है, शराब पीने का कारण ये नहीं कि उसको बहुत ज्यादा गहनतम आदत हो गई है, उसको कारण ये है कि उसके दिमाग में उपद्रव है। वो तो अपने स्ट्रेस को निकाल रहा है, वो तो अपने तनाव को मुक्त कर रहा है। वो तो किसी ना किसी कारण से अपने मन के जो उपद्रव है उनको बाहर निकल रहा है। शराब पी के लोग गालियां दे देते हैं, फिर लोग सोच भी लेते हैं कि शराबी है, तो अपने स्ट्रेस को निकाल रहा है। वो शराब नहीं पी रहा, वो तो स्ट्रेस को निकाल रहा है बाहर, यही मामला। लेकिन शराबी या जो भी नशा करते हैं, वो लोग कभी होशपूर्वक नहीं होते, वो बेहोशी में करते हैं, वो सारे के सारे काम बेहोशी में करते हैं। तो मैं, ये भी ठीक है कि क्रोध के पास न जाओ, लेकिन इससे ज्यादा ठीक ये रहेगा कि तुम उसे जांच करके देख लो। फिर तुम देख लोगे तो फिर तुम वापस नहीं जाओगे, ये ज्यादा ठीक रहेगा। ये ज्यादा सरल सूत्र है कि तुम उसे जांच लो, तुम उसे करके भी देख लो और उससे बाहर भी आ जाओ। फिर वो वासना न रह जाएगी, न काम की, न क्रोध की, न लोभ की, न मोह की। वो वासना से तुम मुक्त हो जाओगे, तुम्हारा मन चित्त शांत हो जाएगा, क्योंकि उसको तुमने करके देख भी लिया। लेकिन शर्त एक ही है, बार बार जो मैं कह रहा हूं, जिंदगी इबादत है। यदि होश रहे तो जागरण ही पुण्य है,
जिंदगी पूरी की पूरी योग बन सकती है, जिंदगी पूरी की पूरी अध्यात्म बन सकती है यदि होश रहे तो। पूरा का पूरा मामला होश का है। तो पतंजलि के योग सूत्र पर थोड़ा प्रवेश करेंगे। अब मुझे प्रश्न दे दिया करो, ऐसी कोई बात भी नहीं, ठीक है, चर्चा हो ही जाती है, अच्छी बात है। किसी के पास हो तो भी भेज दिया करो एक शिल्प, कम से कम मैं समझ तो पाऊंगा तुम कितना समझे हो, मुझे जानकारी तो मिलेगी, इसमें तो कोई अड़चन नहीं। एक प्रश्न ले लिया करेंगे सवेरे सवेरे, लेकिन एक व्यक्ति का एक प्रश्न, क्योंकि एक ही प्रश्न पर्याप्त है सारे दिन के लिए। तो पतंजलि के योग सूत्र पे थोड़ा और कहेंगे, और एक भजन सुना दें तो ज्यादा ठीक रहेगा। सुनाओ कुछ अच्छा सा। चलते हैं एक काया खोजी भजन के लिए। लिखा है कवि ने कि तेरे कर्मों के बंधन का और नाता रहेगा, और नाता रहेगा, और बार बार प्राणी जग में आता रहेगा। कर्मों के बंधनों का नाता रहेगा, यहाँ दान कर रहे हैं, इस आत्मा गमन को से मुक्त करने के लिए ही ये संकल्प लिया है गुरुदेव ने। अरे कर्मों के बंधन